हे गाइस, इट्स मानक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉसेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस एग्जैक्टली होता क्या है। उसके बाद जाके हम ये जानेंगे कि चार्ट्स पे हम स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा सकते हैं एंड कहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि चलो मे बी दिस इज माई स्टॉप लॉस एरिया ऑन चार्ट्स। आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टॉप लॉस का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? इट इज जस्ट व्हाट द नेम सजेस्ट्स, राइट? सो बेसिकली हमें लॉसेस को स्टॉप करना है एंड दैट इज वेयर स्टॉप लॉसेस हेल्प अस। सो जब भी आप ट्रेड लेते हो आपको क्या 100% एक्यूरेसी देखने को मिल सकती है? वेरी अनलाइकली, राइट? मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा कि काफी इम्पॉसिबल होता है एक ट्रेडर के लिए 100% एक्यूरेसी होना। सो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स तो आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट्स दे देंगे, बट लॉस मेकिंग ट्रेड्स का क्या? आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि मे बी ये ट्रेड रॉन्ग हो गया। आपने जो व्यू लिया था चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपने ट्रेड्स लिए थे अगर वो आपके दिशा में नहीं जा रहे हैं तो एक पॉइंट आपके पास जरूर होना चाहिए जहां पर आप ये अज्यूम कर लोगे या ये एक्सेप्ट कर लोगे कि आपका जो व्यू था वो रॉन्ग हो गया एंड यू हैव टू गेट आउट विद द लॉस। एज ट्रेडर्स हमें प्रॉफिट का तो आइडिया होता ही है कि हमें चलो इतना अमाउंट देखने को मिल रहा है, आई एम प्रीटी हैप्पी विद दैट अमाउंट, मैं सिंपली इसको बुक कर लेता हूँ प्रॉफिट को। बट जब भी लॉस आता है हम थोड़े से कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि क्या हमें पोजिशन को होल्ड करके रखना चाहिए या मे बी लॉस के साथ निकल जाना चाहिए। बिकॉज काफ़ी टाइम ये होता है कि हम जब भी लॉस ले लेते हैं पोजिशन हमारे फेवर में चले जाती है। I'm pretty sure you have experienced one such incident. पर बहुत क्रिटिकल होता है एक स्टॉप लॉस रखना बिकॉज ये आपको वर्स्ट केस सिनेरियो से डेफिनेटली बचा देता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का फॉर्मूला इज प्रीटी सिंपल। आपको लॉसेस को आपके प्रॉफिट से कम रखना है, वेरी सिंपल, राइट? बट इसको अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे सो लेट्स से कि अगर मैं 100 रुपीज प्रॉफिट ले रहा हूँ हर सिंगल ट्रेड में तो मेरा लॉसेस क्या 100 रुपीज से ऊपर होने चाहिए? डेफिनेटली नॉट। हमको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि जब भी हम प्रॉफिट्स कर रहे हैं that should be way more than the losses. So let's say कि on average आपके profitable trades 100 रुपीज का profit generate करते हैं and you have a accuracy of 50%, right? So यानी आप हर सेकेंड ट्रेड में जीतते ही हो ऑन एवरेज। सो 50% इज योर विनिंग एक्यूरेसी। सो जब भी आप लॉस कर रहे हो आपको डेफिनेटली 100 रुपीज से लोअर लॉस करना है, लेट्स से 50 रुपीज। सो अगर आप 50 रुपीज लॉस कर रहे हो एंड 100 रुपीज प्रॉफिट कर रहे हो जब भी आप एक ट्रेड ले रहे हो, ओवर टाइम आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होगे बिकॉज 50% इज योर विनिंग एक्यूरेसी। वर्सेज लेट्स से कि आप स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करते हो एंड लेट्स से कि 5 बैक टू बैक ट्रेड्स में आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिला। 6th ट्रेड में जब भी वो आपके फेवर में नहीं जाएगा आप काफी कंफ्यूज होते हो एंड आपको स्क्रीन पे क्या देखने को मिलेगा? मे बी 400-500 का लॉस देखने को मिलेगा। सो जो भी आपने फर्स्ट 5 ट्रेड्स में प्रॉफिट किए थे 500 रुपीज के वो सारा नील हो जाएगा। आप बोल सकते हो पूरा सा जीरो हो जाएगा, आपके पास हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं बिकॉज 6th ट्रेड में आपको लॉस हो गया ऑफ अराउंड 500 रुपीज। सो दिस इज वाई स्टॉप लॉस काफी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। नाउ लेट्स लुक एट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑन चार्ट्स नाउ एंड ये देखते हैं कि कैसे डिफरेंट वेज होते हैं जहां पर हम स्टॉप लॉसेस को डिसाइड कर सकते हैं ऑन चार्ट्स। सो गाइस यहाँ पर हम 4 वेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड जो फर्स्ट हमारा वे है दैट इज सिंपली पिवट बेस्ड स्टॉप लॉस, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एंड हम क्या करेंगे एक रैंडम पिवट पॉइंट को देख लेंगे। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिस्कस करते हैं कि पिवट पॉइंट एग्जैक्टली होता क्या है। सो जहां पर भी आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ पिवट पॉइंट। सो लेट मी एक्सप्लेन अ बिट मोर। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? लेट्स से कि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन हाइंडसाइट आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज अ पिवट पॉइंट बिकॉज यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। एंड लेट्स से कि अगर मैं इस ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, लेट्स से कि एक जोन बना लेता हूँ वेरी सिंपली। यहाँ पर मैं रेक्टेंगल को चूज कर लूंगा, here you go, right? सो ये सपोर्ट लेवल था, मुझे लग रहा है कि मे बी मार्केट इज ट्राइंग टू बिकम बेरिश एंड यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना है, राइट? सो हाइपोथेटिकल एग्जांपल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ एंड मुझे स्टॉप लॉस के बारे में जानना है एंड फेयरली मेरा बोल सकते हो बड़े टारगेट्स है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ डाउन मूव। सो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर कहाँ पर लगा सकता हूँ? सो फर्स्ट वे जैसे मैंने आपको बताया पिवट पॉइंट बेस्ड स्टॉप लॉस है। सो यहाँ पर जब भी ब्रेकडाउन होगा मैं पहले चार्ट में जाके ये देखूंगा कि प्रीवियस पॉइंट कहाँ पर था जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। सो यहाँ पर आपको ये पिवट पॉइंट नजर आ रहा है, राइट? सो 17,400 के लेवल्स पे आपको यहाँ पर निफ्टी नजर आ रहा है आफ्टर द क्लोजिंग बिलो दिस सपोर्ट लेवल। सो यहाँ पर मैं मे बी शॉर्ट सेल करके मेरा स्टॉप लॉस जो है दैट इज जस्ट अराउंड 18,200 अगर मैं पिवट पॉइंट
स्टॉप लॉस की बात करूं. वाई? बिकॉज यहाँ पर मार्केट पलटा है, सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर निफ्टी को मिली है, दैट इज द रीजन यहाँ से मार्केट पलटा है. एंड अगर फिर से ये लेवल आ जाता है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि मे बी हमारा व्यू रॉन्ग हो गया, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको भी अगर मार्केट टेक आउट कर दे रहा है एंड फिर से उसके ऊपर चले जा रहा है, तो मे बी आवर व्यू इज रॉन्ग. राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज पिवट बेस्ड स्टॉप लॉस. एक और एग्जांपल देख लेते हैं ब्रेकआउट का भी, ताकि दोनों सिनेरियोज आपके लिए क्लियर हो एकदम. एंड लेट्स से हम इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं. राइट, सो वंस अगेन लेट्स से कि यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है एंड आई एम वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट. आपको बहुत बार देखने को मिला है कि यहाँ पर ही निफ्टी घूमते जा रहा है एंड यही रेजिस्टेंस पे निफ्टी घूमते जा रहा है. फाइनली आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है. आपको यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ से अभी निफ्टी कहाँ पे पलटा है फर्स्ट ऑफ ऑल. राइट, सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि मे बी यू कैन अज्यूम दिस टू बी द पिवट पॉइंट. यानी आपको 1 या 2 दिन का डाउन मूव देखने को मिला था, ये कंसोलिडेशन देखने को मिला था, थोड़ा सा डाउन मूव के बाद फिर से सम सॉर्ट ऑफ बाइंग प्रेशर या सपोर्ट देखने को मिला निफ्टी को, एंड यहाँ से फिर से निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था. सो आप बोल सकते हो ये एक पिवट पॉइंट बन गया है. अगर आप चाहो आप क्या कर सकते हो, आप एक लोअर टाइम फ्रेम में भी जा सकते हो, जैसे मे बी आवरली चार्ट्स, एंड वहाँ पर भी आप पिवट पॉइंट्स की खोज कर सकते हो अगर आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो. बट कीप इन माइंड, जितना आपका स्टॉप लॉस कम होगा उतना आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग भी कम हो जाएगा, बट आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत फेवरेबल हो जाएगा. लेट मी जस्ट फर्दर एक्सप्लेन दिस अ बिट. सो लेट्स से कि यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ 17,800 पे निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ है, एंड लेट्स से कि आवरली चार्ट पे मुझे ये नजर आ रहा है कि जस्ट बिलो दिस पॉइंट टुडेज लो एक पिवट पॉइंट मुझे नजर आया. राइट, सो यू हैव टू इमेजिन दिस, एंड मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस रख दिया. ऐसे बहुत बार हो सकता है कि फिर से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करे आफ्टर द ब्रेकआउट, विच इज कॉल्ड एज द ब्रेकआउट रीटेस्ट, एंड फिर से मार्केट ऊपर चले जाए. राइट, सो आपने अगर ये स्टॉप लॉस रखा होता जस्ट अराउंड दिस पिवट पॉइंट लेवल विच इज 17,100 लेवल्स के आसपास, तो मे बी आपका वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, बट बिकॉज आपने यहाँ पर बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखा था, मे बी ये ट्रिगर हो जाएगा, बट ये ट्रिगर नहीं होगा. सो ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है कि रिस्क रिवॉर्ड इज मच फेवरेबल विद अ लोअर स्टॉप लॉस, पर आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है दैट विल ऑल्सो गो डाउन. सो लेट्स सी कि आगे जाके एग्जैक्टली हुआ क्या, एंड आपको देखने को मिला है बहुत अच्छे से एक फॉलो थ्रू हमें देखने को मिला आफ्टर द ब्रेकआउट, एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउन मूव भी देखने को मिला. राइट, सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. भले ही इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है जो हमने अज्यूम किया था पिवट पॉइंट होगा ऑन आवरली चार्ट्स, बट फिर से मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा था. राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज पिवट बेस्ड स्टॉप लॉस. आप सेम चीज आवरली टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट्स के चार्ट पे भी यूज़ कर सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम्स पे भी यूज़ कर सकते हो. आप अपने लिए टेस्ट कर सकते हो, एंड वट एवर इज वर्किंग वेल फॉर यू. ये तो सिर्फ एक ही मेथड है, हम और 3 मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं. सेकेंड मेथड की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी पॉपुलर है, एंड वो स्टॉक्स में यूज़ किया जाता है, जनरली इंडाइसेस में यूज़ नहीं किया जाता है. सो लेट अस टेक अ रैंडम स्टॉक एंड हम सिंपली क्या करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे चले जाएंगे. राइट, सो ये आप बोल सकते हो कुछ चार्ट बेस्ड लेवल नहीं है, यानी आपको सपोर्ट लेवल्स या रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में नहीं देखना है, यहाँ पर आप परसेंटेज लेवल स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं. सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, लेट्स से कि फिर से कुछ ब्रेकआउट हुआ, एंड लेट्स अज्यूम कि हम रैंडम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, लेट्स से इस एरिया का. राइट, सो जस्ट अराउंड आपको देखने को मिल रहा है कि फिर से एक ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन था, यहाँ पर भी प्रीवियस सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस थे, फिर से आपको एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला. सो मैं ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली 5% का स्टॉप लॉस लगा दूंगा एंड आई विल लेट इट गो. यानी ट्रेड के लिए मे बी लेट्स से कि मेरा 5% का स्टॉप लॉस है, एंड अगर 5% नीचे आ जाता है निफ्टी और रिलायंस फ्रॉम दिस लेवल, एंड यहाँ पर 2500 के लेवल्स के आसपास की हम बात कर रहे हैं, सो 5% बिलो विल जस्ट बी अराउंड दिस एरिया. सो अगर यहाँ पर रिलायंस आ जाता है, मे बी माई व्यू इज रॉन्ग, आई विल गेट आउट ऑफ द ट्रेड. मेरा टारगेट इज जस्ट अराउंड 10%. सो अगर रिलायंस यहाँ से 10% ऊपर चले जाता है, विच इज जस्ट अराउंड यू कैन से 2750 लेवल्स, तो वहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा या 5% का लॉस बुक कर लूंगा. सो दिस इज हाउ सम ट्रेडर्स यूज स्टॉप लॉस एज वेल, चाहे आप वो शॉर्ट साइड की बात करो या लॉन्ग साइड की बात करो. जो आप नंबर डिराइव करोगे आप मे बी टेस्टिंग के साथ लगा सकते हो, यानी ऑन अ स्टॉक लाइक रिलायंस जो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता है बिकॉज इट इज़ अ ब्लू चिप स्टॉक, आप मे बी बैक टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट्स बहुत सारी कर सकते हो, एंड फाइनली आपको ये नजर आ रहा है कि चलो 10% स्टॉप लॉस इज अ गुड लेवल, और मे बी 5% स्टॉप लॉस इज अ गुड लेवल फॉर रिलायंस. राइट, सो सेम वेज अगर हम शॉर्ट साइड की भी बात करें, वेरी सिंपल एक एग्जाम्पल ले लें. लेट्स से कि फिर से मैं रेक्टेंगल यहाँ पर चूज कर लेता हूँ,
एंड हियर यू गो। सो फिर से सपोर्ट का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला, मे बी आपका व्यू बेरिश हो गया एंड यहाँ पर आपने क्या किया, रिलायंस को शॉर्ट सेल कर दिया विद अ 5% स्टॉप लॉस। 5% स्टॉप लॉस की यहाँ पर जब भी मैं बात कर रहा हूँ दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस, राइट। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 2200-2300 लेवल्स के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। सो आपका स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, जस्ट अराउंड 110 पॉइंट्स और समथिंग लाइक दैट, राइट। सो 5% ऊपर अगर रिलायंस आ जाता है मे बी आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाओगे, यू विल नॉट वेट एनी मोर एंड आपका 10% नीचे का टारगेट है। सो 2300 पे अगर आप सेल कर रहे हो रिलायंस को एंड मे बी 10% आपका एक्सपेक्टेड टारगेट है, सो यू कैन से 230 पॉइंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नीचे जाएगा रिलायंस एंड 5% का स्टॉप लॉस इज ऑन दी अपसाइड फॉर द शॉर्ट पोजीशन, राइट। सो ये था हमारा सेकंड मेथड विच इज परसेंटेज वाइज मेथड। थर्ड मेथड की अगर हम बात करें तो हम इसी चार्ट पे देख सकते हैं विच इज द कैंडलस्टिक टाइप मेथड, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेरी सिंपली अगर हम सेम एग्जांपल लेने की कोशिश करें, लेट्स डू दैट। एंड यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, लेट्स से कि फिर से एक ब्रेकआउट हुआ एंड मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वेरी सिंपली कैंडल को ही मेरा स्टॉप लॉस मानूंगा। यानी लेट्स से कि फिर से मैंने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लिया 2277 लेवल्स पे, जो यहाँ पर आपको क्लोजिंग प्राइस नजर आ रही होगी इस कैंडल की, राइट। सो 2277 पे रिलायंस क्लोज हुआ था इस दिन पे। वेरी सिंपली मुझे बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस चाहिए बिकॉज मेरा टारगेट भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसी कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा विच इज जस्ट अराउंड 2318 लेवल्स। सो 2320 लेवल्स या जस्ट अराउंड 5-6 पॉइंट्स ऊपर नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। सो इसको आप बोल सकते हो कैंडल वाइज स्टॉप लॉस, राइट। सो सेम वेज ऑन दी अपसाइड एज वेल। फिर से अगर हम ब्रेकआउट का कोई एग्जाम्पल ले लें, लेट्स से कि हम इस लेवल की बात कर रहे हैं, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट आउट फॉर यू एंड यहाँ पर here you go। सो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला, बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन था, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड था, काइंड ऑफ आप एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी इसको बुला सकते हो। जैसे ही आपको ब्रेकआउट देखने को मिला इस रेक्टेंगल का, यहाँ पर आप क्या करोगे, मे बी बाय पोजिशन इनिशिएट कर सकते हो एंड द स्टॉप लॉस विल बी जस्ट बिलो दिस कैंडल लेवल। सो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2445 लेवल्स के आसपास आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा एंड आपका टारगेट भी लेट्स से सिर्फ उतना ही है, यानी जितना आपका स्टॉप लॉस होगा, लेट्स से हाइपोथेटिकली 50 पॉइंट्स का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो मे बी 50 पॉइंट्स या 75 पॉइंट्स या मे बी 100 पॉइंट्स का आपका टारगेट होगा जो भी आपने टेस्ट किया है, राइट। एंड जो भी आपका गट बोल रहा है या आपका अगर कोई सिस्टम है, यू कैन फॉलो दैट एज वेल। आपको देखने को मिल रहा है ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो गया था एंड हमें बहुत अच्छा एक अप मूव देखने को मिला। बट ऑलवेज आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टॉप लॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अज्यूम नहीं करना है कि आपके सारे ट्रेड्स ऐसे ही फेवरेबल होंगे, राइट। सो ऑलवेज स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। लास्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो दैट इज इंडिकेटर वाइज स्टॉप लॉस, राइट। सो लेट्स से कि मैं कुछ भी इंडिकेटर यूज कर रहा हूं, लेट्स से RSI यूज कर सकते हो या मूविंग एवरेज भी आप यूज कर सकते हो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर RSI यूज करूंगा। सो लेट्स से कि मैं RSI में बिलीव करता हूँ एंड आई लाइक टू ट्रेड विद RSI। मेरे रूल्स क्या है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन वेरी सिंपली। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जब भी RSI 60 लेवल्स के ऊपर चले जाएगा, आई बिलीव कि बहुत स्ट्रांग है वो स्टॉक, ट्रेंडिंग है वो स्टॉक, एंड मैं क्या करूंगा, मैं बाय पोजीशंस इनिशिएट करूंगा। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो भी हाईलाइटेड एरिया है दैट इज बेसिकली RSI गोइंग अबव 70 लेवल्स, राइट। सो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर सकता हूँ लेवल्स को अगर मैं चाहूँ। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वेरी सिंपली इसको एडजस्ट कर लूंगा टू 60 एंड 40 लेवल्स। दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल लेवल्स, ऐसा कुछ नहीं है कि 60 लेवल्स आर बेटर देन 70 लेवल्स और एनीथिंग लाइक दैट। सो मेरे रूल्स वन सेकेंड क्या है, 60 लेवल्स के ऊपर जब भी RSI जाएगा मैं सिंपली बाय पोजीशन इनिशिएट कर दूंगा एंड लाइक वाइज जब भी 40 लेवल के नीचे RSI चले जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा उस पोजीशन को। सो लेट्स से कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि क्लियरली रिलायंस 60 लेवल्स के ऊपर चले गया, आपको देखने को मिल रहा है ये हाईलाइटेड पोर्शन आपको विजिबल है। यहाँ पर मैंने रिलायंस को बाय कर दिया एंड मेरा स्टॉप लॉस विल बी व्हेन एवर दी RSI गोज बिलो 40 लेवल्स। सो अभी तक अगर आप देखोगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। 40 लेवल्स के नीचे कहाँ पर गया, जस्ट अराउंड दिस लेवल, राइट। सो 40 लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इस कैंडल पे, विच इज जस्ट अराउंड नवंबर ऑफ लास्ट ईयर आपको देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे से एक डाउन मूव आपको देखने को मिला। सो इस केस में एक प्रॉब्लम यह है कि आपको पता नहीं होगा कि आपका कितना लॉस हो सकता है बिकॉज कोई लेवल नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन एन इंडिकेटर एंड सेम वेज आप शॉर्ट साइड पे भी यूज कर सकते हो। सो अगर मैं रिलायंस की ही बात करूं, लेट्स से कि मेरा रूल ये भी बोलता है कि जब भी 40 लेवल्स के नीचे आ जाता है रिलायंस, मैं फिर से शॉर्ट सेल भी कर दूंगा एंड वंस अगेन मैं 60 लेवल्स तक जब तक रिलायंस नहीं आता है मैं उसको होल्ड करके रखूंगा। सो यहाँ पर लेट्स से कि मैंने शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर दी, जब तक 60 लेवल्स फिर से नहीं आएंगे मैं इसको होल्ड करके रखूंगा। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इस कैंडल पे 60 लेवल्स के ऊपर फिर से रिलायंस आ गया
आप बोल सकते हो छोटा सा लॉस हुआ रहेगा हमें, बिकॉज यहाँ पर हमने सेल किया एंड यहाँ पर हमने फिर से कवर कर दिया शॉर्ट पोजीशन को. सो डेफिनेटली थोड़ा सा लॉस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट एज इट इज दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, राइट. सो वंस अगेन इसका ड्रॉ डाउन क्या है, इंडिकेटर वाइज अगर आप स्टॉप लॉस यूज करोगे आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि आपका डिफाइंड स्टॉप लॉस नहीं है. सो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बट दीज आर द 4 ways दैट यू कैन यूज टू कीप योर स्टॉप लॉस. सो यहाँ पर हमने 4 ways के बारे में जाना जहाँ पर हम स्टॉप लॉस को डिसाइड कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग के लिए. आई होप आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से, एंड अगर आपको वैल्यू मिली एंड आपको वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.